हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टराइज किया था। किस मेथड से? हमने आइडेंटिटीज का यूज किया था। और आइडेंटिटीज कौन सी? जो हमारा एल्जेब्रिक फार्मूला है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस फार्मूले का यूज करके फैक्टराइज किया था। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? इसमें होगी, देखिए फर्स्ट पार्ट है जैसे हमारा 4p का स्क्वायर माइनस 9p का स्क्वायर। तो देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगी? हमारी आइडेंटिटीज थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, यही होता है ना। तो इस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो यानी कि ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें इस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में कह सकते हैं, क्योंकि देखो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, यानी कि 2p का स्क्वायर। इसे मैं ये ऐसे लिख सकती हूँ, फिर माइनस का साइन, फिर 3p का स्क्वायर ऐसे ले सकती हूँ। तो ये कौन सा बन गया? ये बन गया a बन गया हमारा 2p और b बन गया हमारा 3p, यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी। a क्या है हमारा? 2p, b क्या है हमारा? 3p, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 2p माइनस 3p। ये हो गया आंसर, कर दिया हमने फैक्टराइज। ठीक है, कौन से मेथड से? आइडेंटिटीज का यूज किया। कौन सी आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। ओके, चलिए सेकंड पार्ट देखेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं जा रहा। ठीक है, जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, क्योंकि क्या था वो? देखो उसमें 4p स्क्वायर था माइनस 9 का q स्क्वायर था। इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा था, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या कर लिया, इसे a स्क्वायर बना लिया, इसे माइनस b स्क्वायर बना लिया। लेकिन अब इसमें देखिए 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, देखो 63 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता और 112 भी किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो लेकिन ये उसी आइडेंटिटीज का ही यूज होगा इसमें, तभी ये फैक्टराइज होंगे। तो इसमें यानी कि कुछ कॉमन है हमारा। क्या कॉमन है ये देखने के लिए हमें इसके फैक्टर पता होने चाहिए, है ना। तो पहले देखो 63 के फैक्टर निकाल लेंगे हम। पहले हम 63 के फैक्टर निकालेंगे। तो देखो 63 के फैक्टर 3 में जाएगा, 21 3 जा 63, फिर 7 3 जा 21। तो इसके कितने क्या फैक्टर आ गए हमारे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और इसके a मल्टीप्लाई a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस 112 के फैक्टर देखो अब क्या होगा। 112 के, तो देखो पहले 2 के टेबल में जाएगा, तो किस में आएगा हमारा? 56 2 जा 112। अब फिर से 2 के टेबल में जा रहा है, तो किस में जाएगा? देखो 28 2 जा 56, फिर से 2 के टेबल में किस में जाएगा? 14 2 जा 28, फिर 2 के टेबल में 7, फिर 7 1 जा 7। अब यानी कि इसके क्या हो गए हमारे? 4 बार, तो 1 2 3 4 और 7। ठीक है, ये हो गए। अब देखो मल्टीप्लाई 20 हो गए, बी स्क्वायर लिख दिया मैंने, बी मल्टीप्लाई बी। अब बताओ इसमें क्या कॉमन है? इधर 3 देखो, 3 तो देखो 3 यहाँ पे है, इधर नहीं है। 2 इधर है, 2 इधर है, तो इधर नहीं है। दोनों में देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। ठीक है, यानी कि 7 तो चला गया कॉमन। इधर अंदर क्या रह गया? 3 3 जा 9 और a स्क्वायर। ठीक है, यहां से भी 7 चला गया, तो क्या रह गया? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये बन गया
इसे बना सकते हैं, अब तो बना सकते हैं ना, क्योंकि 9a स्क्वायर बन गया। 9 तो हमें पता है 3 का स्क्वायर है ना, और 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर है। तो देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ इसे, अब मैं 3a का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इसे ऐसे ही मैं 4b का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। अब हम इसमें कौन सी आइडेंटिटीज यूज कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। क्या, a प्लस बी तो क्या आएगा 3a प्लस 4b, a माइनस बी यानी कि 3a माइनस 4b आंसर। बस सबसे पहले क्वेश्चन में देख लो क्या कॉमन रह रहा है, ठीक है। कॉमन जो निकल रहा है निकाल लो, फिर उसके बाद देख लीजिए कौन सी आइडेंटिटीज यूज हो रही है, ठीक है। तो ये था सेकंड पार्ट। चलिए अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट देखिए 49x स्क्वायर माइनस 36। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा इसमें, क्योंकि देखो 49 के फैक्टर क्या होंगे 7 × 7 और 36 के क्या होंगे 6 × 6, तो यानी कि 49x स्क्वायर। इसे मैं ये लिख सकती हूँ 7x का स्क्वायर, लिख सकती हो ना, कोई फर्क पड़ा, क्योंकि इसका मतलब भी क्या हो गया 49x स्क्वायर। अब देखिए माइनस 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब देखिए अब क्या बन गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी, a क्या है हमारा 7x, b क्या है 6, तो a प्लस बी लिख दिया मैंने, और फिर a माइनस बी यानी कि 7x माइनस 6 आ गया आंसर। ओके, बस हमें देखना है कॉमन जा रहा है कुछ तो कॉमन निकाल दीजिए, फिर देख लीजिए कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। ओके चलिए अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट देखिए अब 16x का 5 माइनस 144x का क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला, क्या देखना है आपको, कुछ कॉमन फैक्टर है तो वो बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए इसमें क्या कुछ कॉमन फैक्टर आपको पता चल रहे होंगे, हाँ होंगे। देखो यहाँ पे x5 है, यहाँ x3 है, तो सीधा सीधा तो ये पता चल रहा है इधर भी x3 होगा ही होगा है ना, तो यानी कि 3x तो बाहर निकलेगा, यानी कि x की क्यूब तो बाहर निकलेगा। और इसमें भी देखो ये 16 है, ये 144 है, ठीक है। वैसे तो ये किसी का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है, लेकिन मैंने क्या बोला है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, कॉमन जो है वो बाहर निकाल दो। फैक्टराइज कर रहे हैं तब हमें क्या करना है, पहले जो कॉमन है वो बाहर निकाल दो। तो देखो 16x5 के फैक्टर देखते हैं पहले। 16 के देखे हमने, देखो 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितने आ गए 2 हमारे पास, 1 2 3 4। इसमें कितने आ गए 1 2 3 4, और x कितने आ गए 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फिर क्या है, माइनस का साइन है, माइनस के बाद अब 144 के फैक्टर लिख लो। 144 के फैक्टर क्या होंगे, देखो 144 के यहां देख लेते हैं, पहले 2 पे जा रहा है, 72 2 जा 144, फिर 2 में 36 2 जा 72, फिर 2 में 18 2 जा 36, फिर 2 में 9 2 जा 18, फिर 3 में जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, यानी कि इसके क्या फैक्टर आ गए, 4 बार तो आ गए आपके 2, 4 बार क्या आ गए 2। यहाँ देखो ये माइनस का साइन, इसे मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि सेपरेट आ जाए, ये माइनस का साइन ये वाला है, इसके बाद मैं इसके फैक्टर लिख रही हूँ 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, तो आ गए आपके 2 और आगे 3 3, ठीक है, 2 बार 3, और ये है x कितने बार 3 टाइम्स, तो ये लिख दिया मैंने x, ठीक है। अब देखो कॉमन निकाल लो, देखो इसमें भी 4 बार 2 है, 1 2 3 4, इसमें 16 में, ठीक है, इसमें भी 4 बार 2 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कितने हो गए, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि यहाँ पे निकल गया 16 बाहर निकल गया,
ठीक है, इधर से भी निकल गया, इधर से भी निकल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने 5x है, यहाँ पे 3x है, तो यानी कि 3x तो दोनों में है ना, तो यहाँ पे क्या निकल गया, x की क्यूब बाहर निकल गया। ठीक है, अब अंदर क्या रह गया, अंदर देखो ये कॉमन चला गया 16x5 में से, और ये 3 निकल गए, ये 3 भी बाहर निकल गए, अंदर क्या रह गया, ये और यानी कि x का स्क्वायर फिर माइनस का साइन, ये बाहर निकल गए। नंबर में क्या रह गया, 3 3 जा 9, और ये तीनों बाहर निकल गए, एक्स का क्यूब बाहर निकल गया, तो ये रह गया आपका अंदर। अब ये क्या बन गया, देखो इसे 16x का क्यूब तो ऐसे ही चल रहा है, तो ये देखो ये x का स्क्वायर यानी कि इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और -9 यानी कि इसे 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं। तो अब ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बन गया नहीं बन गया। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या a प्लस बी ए माइनस बी, जो बाहर है उसे ऐसे ही कॉमन रखेंगे, फिर a प्लस बी, ए क्या है x, b क्या है 3, x प्लस 3, फिर a माइनस बी यानी कि x माइनस 3, आंसर हो गया सॉल्व। पहले जो कॉमन है वो निकाल लो, फिर देख लो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम इसका। फिफ्थ पार्ट देखिए, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि देखो एल प्लस एम का होल स्क्वायर, इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकती हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा सकती हूँ, है ना। तो मैं इसे लगा देती हूँ, देखो एल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये वाला मैंने एक्सपेंड कर दिया, ये वाला। अब देखो यहाँ है बाहर माइनस, ध्यान देना माइनस, फिर अंदर। ठीक है, बाहर माइनस, अगर प्लस होता तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, अब माइनस है बाहर, बाहर माइनस है तो अंदर जो भी होगा सबके साइन चेंज होंगे। पहले एक्सपेंड कर देते हैं एल माइनस एम का स्क्वायर, एल माइनस एम के स्क्वायर में मैं ये वाला फार्मूला यूज कर सकती हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यानी कि एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम का स्क्वायर कर सकती हो ना। अब देखो पहले तो इसी लाइन को ऐसे ही उतार दो, क्योंकि यहाँ पे देखो अब हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस को अब माइनस को खोलेंगे, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना और बाहर माइनस है, तो देखो ओपन करने के लिए अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, बाहर समझो माइनस है, अगर बाहर समझो 2 होता तो ये 2 भी इसके अंदर मल्टीप्लाई होता ना। ठीक है, जब प्लस होता ना तो वो भी मल्टीप्लाई होता, लेकिन प्लस को जब हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आते, है ना, जो साइन होता है वही आ जाता है। ठीक है, प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है तो माइनस ही आ जाता है, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आ जाता है, तो इसलिए कोई चेंजेस नहीं आता। तो उस टाइम पे इतना फर्क नहीं पड़ता, हम सीधे ही ब्रैकेट में नहीं भी करती, बस प्लस का साइन लगा के खोल देती। अब है बाहर माइनस, तो बाहर देखो माइनस को मैंने एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस का एल स्क्वायर। ठीक है, अब -2lm को माइनस से, माइनस को मैं -2lm से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, फिर 2lm। ठीक है, अब ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और एम। ठीक है, ये जो फार्मूला है इसे ऐसे लिख लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो कुछ कट हो रहा होगा, देखो जब एक सेम ही नंबर हो या सेम ही अल्फाबेट हो लेकिन डिफरेंट साइन के हो तो कट हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का एल स्क्वायर है, ये माइनस का एल स्क्वायर है, तो ये एक दूसरे से कट गया। ठीक है, ये बात पता होगी आप सबको। ठीक है, क्लास 8th में आ गए हो, ये तो बात पता ही होगी, है ना। और ये देखो
ये +2lm है और ये +2lm है, तो +2lm +2lm प्लस हो गया कितना हो जाएगा 4lm। ठीक है, अब आगे क्या है, प्लस का m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, सेम अल्फाबेट है m स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का, सेम वही बात, ये कट हो गई। ठीक है, और यही दो लेफ्ट रहे थे जिन्हें हमने ऐड करके लिख दिया 2 और 2 4lm, यानी कि 4lm आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। ओके, तो ये था 5th पार्ट। अब देखते हैं इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट देखिए, 9x² y² -16। पहले देख लेंगे कुछ कॉमन जा रहा है, कोई कॉमन फैक्टर है, तो देखा तो हमने कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये है 9 यानी कि 3 3 जा 9 और 16 4 4 जा 16, कोई कॉमन नहीं है। तो देखो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3xy का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस फिर 16 को लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर, है ना। तो अब ये क्या बन गया, a² - b² बन गया। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर देंगे, a² - b² के a + b a - b। तो a क्या है हमारा 3xy यानी कि a + 4 यानी कि a + b। अब a - b, a यानी कि 3xy - b यानी कि 4, आ गया आंसर। ओके, तो ये था 6th पार्ट। 7th पार्ट देख लेते हैं। 7th पार्ट देखिए, देखो क्या है, ब्रैकेट में है x² - 2xy + y², ब्रैकेट बंद, फिर -z का स्क्वायर। अब देखो सोचो इसमें क्या कर सकते हैं। देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो x² y² - 2xy है, देखो किसी फार्मूले को एक्सपेंड किया गया है। कौन सा फार्मूला है ये, a - b का होल स्क्वायर। देखो a² ओके -2ab + b²। इसी वाले फार्मूले को तो एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, लिखा है ना, यानी कि यहां पे मैं लिख सकती हूं क्या, x - y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद -z का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यूज किया है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हुआ है, ये यहाँ लिख लेना है ऐसे करके। ठीक है, आपको पता चले कि कभी आप बाद में देखो कॉपी में, आपको पता चले क्या यूज हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये देखो हमारा ये बन गया x - y का होल स्क्वायर -z का स्क्वायर, यानी कि ये बन गया हमारा। ठीक है, ये x - y पूरा बन गया a, x - y को हम क्या बोल देते हैं a। समझो ये x - y है ना, पूरा a की वैल्यू बन गई है, यानी कि x - y, और b क्या हो गया, समझो z हो गया। तो यानी कि हम अब ये बन गया a², ये बन गया -b², a² - b², क्या बन गया, a² - b², a² - b² होता क्या है, a + b और a - b। तो यानी कि a + b, यानी कि पहले लिखेंगे हम a + b, यानी कि a क्या है हमारा x - y और प्लस b यानी कि क्या है z। ओके, अब लिखेंगे हम a - b, यानी कि a क्या है हमारा x - y, ठीक है, फिर -b यानी कि क्या है हमारा माइनस का z। हो गया आंसर, कर दिया हमने फैक्टराइज, है ना। कौन सा फार्मूला यूज किया हमने, a² - b² का, a + b a - b। पहले हमने कौन सा फार्मूला यूज किया, पहले इसे हमने कौन सा फार्मूले में के द्वारा इस तरह लिखा है, a - b के होल स्क्वायर के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा ये a, इसे पूरा a मान लेते हैं और ये b हो गया, a + b a - b आंसर। ओके, तो ये था 7th पार्ट। ठीक है,
इसी तरह आपको मतलब दिमाग लड़ाना पड़ेगा अगर फैक्टराइज करना है तो कोई सा मेथड यूज करे, कुछ कॉमन है कि नहीं है, फिर ग्रुप बन सकता है नहीं बन सकता, फिर कि आइडेंटिटीज का यूज हो सकता है नहीं हो सकता, फिर देखेंगे मिडल स्प्लिट टर्म, मतलब ये 3 या 4 मेथड हैं जो फैक्टराइज करने के, वो आपको अगर पता है और उनके ऊपर आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट 8th पार्ट देख लेते हैं, लास्ट पार्ट। 8th पार्ट देखिए अब, 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। अब देखो इसमें कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा जो चारों में हो, ग्रुप बनकर भी कॉमन नहीं निकल रहा, सिर्फ इन दोनों का ही ग्रुप बन सकता है तो 4 कॉमन निकल जाएगा, लेकिन फिर इनका क्या होगा, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम, देखो आइडेंटिटीज का कोई आइडेंटिटीज भी यूज नहीं हो रही, लेकिन हमें आइडेंटिटीज और मिडल स्प्लिट टर्म का भी नहीं हो रहा, लेकिन आइडेंटिटीज देख रहे हैं हम, ये यहाँ पे 5 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ 2 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ 7 का स्क्वायर बन रहा है, और ये 28bc कुछ बन रहा है। ठीक है, कि आइडेंटिटीज यूज हो सकती है इसमें। देखो कैसे, देखो ये 25a², इसे मैं 5a का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ है माइनस, क्या है माइनस, तो ये माइनस मैं कॉमन ले लेती हूँ। अगर मैंने ये माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का था, ठीक है, यहाँ मैं मतलब इन तीनों में से मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ, ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4b² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही माइनस है, बाहर निकल गया। अब ये बताओ, ये प्लस मैंने पहले क्वेश्चंस में बताए हैं, क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस करके बना होगा, यानी कि इसके प्लस के अंदर 2 माइनस हैं, एक बाहर आ गया तो अंदर क्या रहेगा, एक माइनस 28bc। ठीक है, अब इसके माइनस 49, एक ही माइनस था, बाहर निकल गया तो क्या आ जाएगा, प्लस का 49c²। ओके, अब देखो 5a² ऐसे चलने दो। अब देखो 4b², इसे मैं लिख सकती हूँ 2b का स्क्वायर, माइनस, इसे बाद में देखते हैं, अभी यहाँ देखो 49c का स्क्वायर, ये क्या है 7c का स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, अब बताओ, ये बन गया a, ये बन गया b, तो यानी कि 2ab, ab यानी कि a क्या है 2b मल्टीप्लाई 4c, यानी कि मैंने इसे देखो 4b² को मैं 2b का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 28bc को मैंने ऐसे लिख दिया 2ab, a ये था b ये था, इसे मल्टीप्लाई करके 28 आ रहा है, तो हम जो सोच रहे हैं फार्मूला वो सही बैठेगा। कौन सा फार्मूला सोच रहे हैं इसमें हम, कि यहाँ पे देख लो, यहाँ लिख देती हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या a² माइनस 2ab प्लस b², ये फार्मूला हम सोच रहे हैं। ठीक है, देखो a² माइनस 2ab प्लस b², है ना, तो यानी कि 5a का स्क्वायर माइनस, यानी कि ये किस फार्मूले को एक्सपेंड करके बना है, किस फार्मूले का एक्सपेंड हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या है 2b, a क्या है 2b, फिर माइनस, और b क्या है 7c। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखो, ये बन गया a², यानी कि a क्या हो गया हमारा 5a, और ये पूरा बन गया हमारा, ये जो अंदर है ना ये पूरा b है, b का काम कर रहा है, मतलब 2b की वैल्यू किसके बराबर है 2b माइनस 7c के बराबर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, a प्लस बी यानी कि a क्या है 5a, b a प्लस b प्लस, और b क्या बोल रहे हैं हम 2b माइनस 7c, हो गया।
अभी तो लिखा है हमने a प्लस बी, अब लिखना है हमें a माइनस बी, a यानी कि 5a। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, बाहर आ जाएगा माइनस a माइनस बी, बी क्या है हमारा पूरा का पूरा 2b माइनस 7c, यही है ना। अभी हमारा आंसर पूरा नहीं आया है, ठीक है। ये वाला तो ऐसे ही रहेगा 5a प्लस 2b माइनस 7c। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, ध्यान से देखो जरा, देखो 5a बाहर है माइनस, वही वाली बात, जब यहाँ पे प्लस था तब हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा b लिख दिया हमने। लेकिन अब b के आगे आ गया माइनस, है ना, क्योंकि b तो हमारी दो वैल्यू है इसमें, है ना। अगर कोई सिंगल वैल्यू होती सीधे लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे साइन होंगे चेंज, जब ये माइनस 2b से, जब खोल कर तो लिखना है हमें, माइनस 2b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस का 2b। ठीक है, फिर माइनस, जब माइनस 7c से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई बन के होंगे प्लस 7c। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमें देखना है कौन सा फार्मूला यूज होगा, कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगी, कि कॉमन फैक्टर से हो जाएगा या कैसे हो जाएगा, है ना। अपना दिमाग लगाना है। तो मतलब ये सारा कैसे कर पाओगे, जब आपको देखो, जब आपके दिमाग में, जब आपने पहले से प्रैक्टिस करी होगी ना, तब आपके क्वेश्चंस एग्जाम में भी सही होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप ना कमेंट बॉक्स में ना ये भी डाला करो कि कौन से क्वेश्चन के कौन से पार्ट में, कई बार कमेंट आए होते हैं कि इसको अगर ऐसे कर दे तो, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए कौन से क्वेश्चन में आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, है ना। तो इसीलिए कि कौन से क्वेश्चन में और कौन से पार्ट में आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।